स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सारे लोग अच्छे से होंगे। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 क्विक रिवीजन है। और ये हम आपके लिए एक नया कोर्स लेके आए हैं जो ये है मतलब आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। आप अच्छे से अच्छा नंबर पा सकते हैं। क्विक रिवीजन है आपके लिए। विदिन 10 मिनट्स से 12 मिनट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, पूरा आपका चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज हम इसको जानेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में कि ये तीनों हैं क्या। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे हम चलेंगे कहाँ से। अब हम देख लेते हैं कि एसिड क्या होते हैं। एसिड जो भी चीज़ें हमारे खाने में खट्टी होती हैं, सोर होती हैं। क्या होती हैं? सोर, SOUR। सोर होती हैं, खट्टी होती हैं। सोर इन टेस्ट होती हैं। टेस्ट में कैसी होती हैं? सोर। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या बोलेंगे? एसिड। और जो भी हमारी कड़वी होती हैं, कड़वी यानी कि बीटर, BITTER, बीटर होती हैं इन टेस्ट में, उसे हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और सॉल्ट जो खाने में कैसा हो? नमकीन हो, सॉल्टी हो। सॉल्ट कैसा हो? सॉल्टी हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम सॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलेंगे। अब आइए हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। अब उसके बाद है हमारा एक है, जैसे कि अब हम क्लासीफाई कैसे करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट को। ठीक है, अब क्लासीफाई करने के लिए हमारा सबसे अच्छा जो है तरीका, हमारा इंडिकेटर्स भी होता है जिससे हम क्या होता है, जैसे लिटमस पेपर है, चाहे हमारा क्या हो गया, टर्मरिक हो गया, चाहे हमारा चाइना रोज़ हो गया। इन सब इंडिकेटर्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि गिवन सॉल्यूशन जो है हमारा कि एसिड है कि बेस है। तो उसमें से सबसे बेस्ट हमारा माना जाता है पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेट करता है कि हमारा पीएच कितना है, और उसके हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा गिवन सॉल्यूशन क्या है, एसिड है कि बेस है। ये देखिए, जब किसी भी सॉल्यूशन का हमारा पीएच कितना है, पीएच अगर 7 है तो हमारा सबस्टांस कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और सबस्टांस हमारा कैसा होगा? न्यूट्रल। अगर पीएच कैसा है? 7। अगर पीएच हमारा 7 है तो सबस्टांस कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अब इसके अगर हमारा पीएच होता है जो 0 से लेके कहाँ तक होता है? 14 तक। तो अगर हमारा 7 से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में अगर हम जा रहे हैं, तो आप जानते हैं 7 से इंक्रीज करेगा। तो अगर इंक्रीज कर रहा है पीएच 7 से, तो उसमें क्या होता है ना, H+ आयंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज होते हैं। H+ आयंस क्या हो जाते हैं? डिक्रीज। तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, सपोज करिए 8.5 हो गया, चाहे 9 हो गया, चाहे 7.5 हो गया, तो इस तरह का जो पीएच वाला सॉल्यूशन होगा सबके सब क्या होंगे? हमारे बेसिक इन नेचर होंगे। लेकिन जिसका हमारा पीएच क्या होगा? 7 से कम, तो 7 से जब पीएच कम होगा यानी कि H+ आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वो वाले जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? एसिडिक इन नेचर। अब देखिए, हमारा जो सलाइवा होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक पाया जाता है। अगर वही हमारा एसिडिक होने लगता है तो हमारे दांत जो होते हैं, टीथ होती है जो हमारी, क्या होने लगती है? वो मतलब ख़राब होने लगती है, वो मतलब पूरा झड़ने लगता है। ठीक है, तो हमारा एसिड, हमारे सलाइवा भी एसिड है, हमारा सलाइवा क्या है? बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और जो हमारे एसिड, हमारे पेट में बहुत सारे एसिड फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारे स्टमक में HCl भी बनता है, और HCl है तो ये क्या होगा? एसिडिक इन नेचर है। इसका पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग एसिड पीएच वाला बात समझ गए होंगे। जिसका 7 से ज़्यादा होगा वो बेसिक हो जाएगा, और जिसका 7 से कम होगा वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और जिसका पीएच क्या होगा? 7 होगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होगा। जिसका भी पीएच क्या होगा? 7 होगा, वो हमारा क्या हो? न्यूट्रल होगा। ठीक है, नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले, उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस हम किसे कहेंगे? तो बेस होता है बीटर इन टेस्ट। यहाँ पे देखिए, बीटर इन टेस्ट, वो कड़वे होते हैं। जैसे आप मान लीजिए बहुत सारे आप में से लोग ऐसे होंगे जो करेला खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मम्मी बनाती हैं तो बहुत सारे ड्रामा रहते हैं। मुझे मालूम है आप लोग ड्रामे में
अव्वल हैं, ठीक है। बस पढ़ाई में आप लोग ध्यान नहीं देते, दिमाग तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह सबका। लेकिन अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या हमारा बीटर इन टेस्ट, मतलब जो भी चीज़ें कड़वी होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, बीटर इन टेस्ट। यानी कि जो हमारा करेला होता है बीटर इन टेस्ट होता है, और वही हमारा बेस है। क्या है, बेस है हमारा। और उसके बाद से ये क्या करता है ना, जो हमारा बेस होता है टर्न्स कर देता है लिटमस, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। रेड को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में, ठीक है। बेस जो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद से है जो हमारा बेस होता है वो हमें क्या करते हैं, OH माइनस आयंस देते हैं किस में, एक्वस सॉल्यूशंस में। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे दो सॉल्यूशंस हैं, अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशंस हैं, अगर पानी की उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब वाटर है 70% और हमारा कोई और जो हमारा सॉल्यूशन है मान लीजिए वो मतलब उसका क्वांटिटी कम है, 70% वाटर है और 30% क्या है, कोई और सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा हमारा बेसिक मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। मतलब इतना ध्यान रखना है कि ये जो हमारा क्या होगा, जो हमारा वाटर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये क्या करते हैं, बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद से क्या करते हैं, जितने भी हमारा, अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे बेस का। देखिए जितने भी हमारे एल्कलीज या बेस होते हैं रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा बेस है NaOH है, जिंक के साथ रिएक्शन किया, ये हमारा क्या है, मेटल है, तो इसने बना दिया सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2, और H2 गैस क्या हो रही है यहाँ पे, रिलीज हो रही है। ऐसे सिमिलरली अगर देख लिए हमारे पास क्या है, KOH है, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने मान लीजिए किसके साथ रिएक्शन कर दिया, किसी मेटल के साथ। और मान लीजिए वो मेटल है हमारा, मेटल हमारा कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा Zn ही है, क्या है, Zn। तो अब क्या बनाएगा कि ZnO2 और प्लस क्या हो जाएगा, H2 गैस हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं अगर वो क्या कर रहे हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस उसमें निकलना ही निकलना, आपको याद रख लेना है, ठीक है। सारे बेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब उसके बाद से आता है हमारा, अगर बेस रिएक्ट कर रहे हैं, बेस रिएक्ट्स विथ एसिड्स, एसिडिक ऑक्साइड, ये जो हमारा एसिडिक ऑक्साइड अगर उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, NaOH है, NaOH ने किसके साथ रिएक्शन किया, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना लिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है हमेशा क्या करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे अगर बेस रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड के साथ, एसिडिक ऑक्साइड के साथ, तो ठीक है। अब उसके बाद से चलते हैं, अगर हमारा देखिए स्केल, pH स्केल जो है, अब pH स्केल क्या होता है, इट इज़ द आयन कंसंट्रेशन ऑफ द, इट इज़ द H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिनोटेड बाय pH। अब देखिए जितना H प्लस आयंस क्या होंगे, बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, एसिडिक की तरफ लेके जाएगा, अगर घटेंगे तो बेसिक की तरफ लेके जाता है। यहाँ पे इसीलिए मैं बताया था, यहाँ पे देखिए H प्लस आयंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम बेसिक इन नेचर में चले जा रहे हैं, बेस की तरफ जा रहे हैं। और जब H प्लस आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं किधर, एसिडिक की तरफ, ठीक है। तो हमको लगता है आपको बेस समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से हम चलते हैं किधर, एसिड की तरफ। अब देखिए एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट में वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे आप इमली खाते हैं, टमरिंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, टमरिंड, ठीक है। टमरिंड आप खा रहे हैं तो टमरिंड कैसा होता है, सोर इन टेस्ट होता है। अब जैसे आप ऑरेंज खा रहे हैं, ऑरेंज, तो ऑरेंज जो होते हैं वो भी खट्टे होते हैं। और लेमन अगर खा रहे हैं, लेमन को पानी में अगर डाल के पी रहे हैं, चाहे कई तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, तो ये कैसे होते हैं, हमारे सोर इन टेस्ट होते हैं। तो सोर इन टेस्ट होने की वजह से हमारे क्या हो गए, एसिड हो गए, क्या हो गए, एसिड। और इनकी एक बात और है, जो हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा ना
ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जानते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए एसिड को आप जानते हैं हाथ पे रख लिए, चाहे किसी के स्किन पे गिर गया तो जला देता है, तो रेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो याद करने का एक तरीका है कि जल जाने पर रेड चीज़ें हो जाती हैं, हमारे हाथ वगैरह की कोई भी स्किन अगर जल जाती है तो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। तो आप याद रखिएगा एसिड हमारा खतरनाक होता है और जब भी जलेगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा कौन? एसिड। अब देखिए फर्निसेस H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस, और उसके बाद से कह रहा ना ये भी जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन चाहे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो होते हैं एसिड के, वो क्या करते हैं? हमारे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। यानी बेस भी यहाँ पे देखिए बेस भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और ये भी एसिड भी हमारे क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब उसके बाद से आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अभी हम बेस का देख चुके हैं। जितने भी बेस हैं अगर वो मेटल के बेस हैं अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे भी सेम देखिए, अगर हमारे एसिड है और मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी निकल रही है, यानी कि सेम है। यहाँ पे देखिए HCl ने रिएक्ट किया किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना रहा है? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास दूसरा है कोई, हमारे पास मान लीजिए HCl है और HCl ने किसके साथ रिएक्ट कर दिया? HCl ने Zn के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाता है? Zn सॉरी हमको दूसरा रिएक्शन बताना है, सॉरी। यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास है HCl और HCl ने रिएक्ट कर दिया किसके साथ? Na के साथ। तो ये बना लेगा क्या? NaCl, और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेम है, मतलब जितने भी मेटल्स होंगे अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। बेस भी ऐसा ही करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लिबरेट होती है, सॉरी। अब उसके बाद से देखिए, अब उसके बाद से अगर हमारे पास क्या है जो मतलब मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो अगर इनके साथ रिएक्शन कराया जाता है एसिड का, अगर मेटल कार्बोनेट, इसको बोलेंगे मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर इनके साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाते हैं? हमारे हमेशा क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेंगे और वाटर भी देते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या है? HCl है, ये हमारा क्या है? एसिड है। अब इस एसिड ने क्या किया? रिएक्ट किया किसके साथ? हमारे सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना लिया, फिर से वाटर बना लिया। वही अगर HCl है हमारा मेटल बाइकार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना लिया? NaCl, CO2 और H2O बन रहा है, ठीक है, वाटर बन रहा है, ठीक है। अब यही अगर हमारा रिएक्ट करते हैं, सुनिए, अगर हमारे पास जो रिएक्शन जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। आपको एग्जांपल देके यहाँ पे समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए CaO है, CaO ये क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है? मेटल, और उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड। इसने रिएक्शन कर दिया किसके साथ? HCl के साथ, तो क्या बना लेगा? CaCl2 और प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे Cl 2 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 2 है तो इसको भी हो गया, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन भी हो गया। अब हमारा ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, सॉल्ट प्लस वाटर बनना ही बनना है। तो ये सॉल्ट हो गया, कैल्शियम का सॉल्ट हो गया, ये वाटर हमारा बन गया। अब देखिए क्या है, अब एक कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पर हमें जानना है। ये है हमारा सॉल्ट। अब देखिए सॉल्ट के बारे में, अभी एसिड बेस हमने देख लिया और उसके बाद सब आता है सॉल्ट। सॉल्ट में है क्या है? व्हेन एसिड एंड बेस आर कंबाइंड अंडर द गिवन कंडीशन सॉल्ट इज ऑब्टेन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड हो गया हमारा HCl ने रिएक्ट कर दिया बेस यानी NaOH के साथ, तो ये रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा?
NaCl प्लस H2O। तो ये जो बनेगा ये सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब एसिड और बेस दोनों मिलेंगे तो ये pH किधर की तरफ बढ़ने लगेगा, 0 की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी कि 0 नहीं 7 की तरफ बढ़ने लगेगा। जब pH 7 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएंगे, ना इधर वो सॉल्यूशन एसिड रह जाएगा ना ही बेस रह जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब हमने एसिड और बेस के दोनों प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब देखिए हमारे कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, उसमें कॉमन सॉल्ट देखेंगे। जैसे अभी मैंने रिएक्शन ये बताया था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसने रिएक्शन किया किसके साथ, HCl के साथ, तो सॉल्ट बना लिया और वाटर बना लिया। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ये देखिए CaOCl2 क्या है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसका, क्लोरीन का, तो ये क्या हो जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बन जाता है। अब बेकिंग सोडा है हमारा, अब बेकिंग सोडा है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 का अगर रिएक्शन एक साथ करा देते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा हम बोलते हैं। ठीक है, ये बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा, ठीक है। और ये हमारा वॉशिंग सोडा, ये तो धोने वाला सोडा है जो कपड़े वगैरह धोने के काम में आता है। अब देखिए अगर सोडियम कार्बोनेट को अगर रिएक्शन करा देते हैं 10H2O से, तो हमारा ये बन जाता है क्या, वॉशिंग सोडा। ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी का हाथ पैर टूट जाने पे, चाहे POP वगैरह घर में वगैरह लगाया जाता है तो डिजाइनिंग बनाने के लिए, तो उसको यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे POP लगा हुआ है ऊपर, इसी को हम POP से डिजाइनिंग वगैरह बनाते हैं। ठीक है, चाहे हमारा घर का प्लास्टर वगैरह होता है तो अभी देखिए हमारा क्या है, कैल्शियम सल्फेट को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये जो बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे दो मतलब वाटर था, यहाँ पे हाफ बच गया तो हाफ यहाँ पे रह जाता है और हाफ यहाँ 1.5 यहाँ से बाहर चला जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आता है हमारा जिप्सम। अब जिप्सम को हमने क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर रिएक्शन करा दिया वाटर के साथ तो ये क्या बना लेता है, जिप्सम। ठीक है, ये हमारा जिप्सम। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। एक क्विक रिवीजन था आपके लिए। आशा करते हैं कि सारी चीज़ों को हमने आसान किया होगा, आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें समझ में नहीं होंगी आप कमेंट में लिख सकते हैं हमें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।